सो द ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पिछला सिनेरियो यानी थर्ड सिनेरियो अब खत्म हो चुका है। डॉगजा और बाकी सब के सामने अब फोर्थ सिनेरियो चालू हो चुका है, जिसमें उन सबको आसपास के जो सारे स्टेशन है उनमें एक फ्लैग पोल के अंदर फ्लैग रखना होगा और उनको एक्वायर करना होगा। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सबके सामने नोटिस देखते हैं। डॉगजा इन सारे नोटिस को देखता है। सब अब बातें करने लगते हैं। तो नॉर्मली हमें हमारे फ्लैग को डिफेंड करना होगा और हमारे स्टेशन को, या फिर बाकी सारे स्टेशंस को एक्वायर करना होगा। क्या मैं समझ चुकी हूँ? हियोंग कहता है हाँ, और लगता है हमारा स्टेशन वो चैंगसिंग स्टेशन है। डॉगजा कहता है हाँ, लगता है तुम लोगों ने सही समझा है। पर तभी संघा कहती है क्या तुम लोगों को लगता है हमें फिर से लोगों को मारना होगा? हियोंग कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। लगता है इस बार हम लोगों को समझा बुझा के अच्छे से बातें करके नॉर्मली सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और लगता है कि ऐसे ही हम हमारे ये सिनेरियो कंप्लीट कर सकेंगे। डॉगजा नरेट करता है ऐसा कोई सिनेरियो नहीं जिसमें मौत ना हो, और ये फोर्थ सिनेरियो ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक सिनेरियो है। इसमें कैजुअलिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा होगा। तभी देखते हैं वो लोग अब चैंगसिंग स्टेशन में जाने के बारे में बात करने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं जो बैरियर था स्टेशन के अंदर वो बैरियर डीएक्टिवेट हो जाता है, और अब वो लोग ये स्टेशन छोड़ के कहीं भी जा सकते थे, यानी कोई भी स्टेशन में जा सकते हैं। तभी डॉगजा अपने सामने पिल्डू को देखता है और कहता है पिल्डू, अब तुम बात कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर तुम्हें अपनी सिचुएशन को अडेप्ट करना होगा। अब तुम्हारी हालत पहले जैसे नहीं है और ये तुम्हें समझना होगा। देखो, मैं तुम्हें ये स्टेशन गार्ड करने को दे जाऊंगा। पर वो कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? हाँ, डॉगजा कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा मेरी ऑर्डर्स को मानने के लिए, पर हाँ, अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। एक बार सोचो अपनी फैमिली के बारे में जिनसे तुम अलग हो चुके हो। ये सुन के वो कुछ कहता है, पर तभी वहाँ पे कुछ बाइक आने की आवाज़ आता है। हम एक बाइकर गैंग को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। ये देख के वो लोग चौंक चुके हैं। डॉगजा सोचता है अभी तो सिनेरियो चालू हुआ और अभी से इन्वेशन स्टार्ट कैसे हो सकता है? तभी वो बाइकर्स में से कोई बात करने लगता है देखो, फाइनली चोंगमुड़ो खुल चुका है। लगता है उन्हें अपना अच्छा टाइम मिला है ना? पर सामने से एक बंदा कहता है चुप रहो, वो लोग हमें सुन लेंगे। और वैसे भी तुम्हें पता तो है ना, अलग अलग स्टेशन में सिनेरियो अलग अलग सा था। तभी उन सबको देख के डॉगजा और बाकी सब अपने हथियार निकाल लेते हैं। पर वो बंदा वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है प्लीज़, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। मेरा नाम है इलून कैंग, डोंगडेम्यून ग्रुप से। ये नाम सुनकर डॉगजा को याद नहीं आ रहा था। तभी वो उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल देखता है और उसके सामने पूरा कैरेक्टर प्रोफाइल आ जाता है, जिससे उसे कंफर्म होता है कि ये कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये टोयसा के अंदर था। वो बंदा हंसता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? डॉगजा कहता है डॉगजा किम। ये सुनते ही वो बंदा पता नहीं क्यों चौंकता है और तभी हंसते हुए कहता है ओह मिस्टर डॉगजा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लगता है कि आप ही लीडर है क्योंकि आपके पास ही फ्लैग है। डॉगजा नाम सुन के उसका वो चौंकना वो डॉगजा नोटिस कर लेता है। डॉगजा अब उसे पॉइंट पे आने के लिए कहता है। वो बंदा कहता है हम लोग यहाँ पे बस तुम लोगों को एक ऑफ़र देने के लिए आए हैं। पर वो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, कह रहे थे अगर तुम यहाँ पे हमें मारने के लिए आए हो तो। पर वो बंदा कहता है देखो, अगर हम यहाँ पे फाइट करने के लिए आते तो हमारे साथ हमारा लीडर होता। इतना तो तुम्हें भी पता होगा, एक लीडर के पास ही फ्लैग हो सकता है और उसके बिना हम फाइट भी नहीं कर सकते। ये सुन के डॉगजा सोचता है हाँ, वो सही कह रहा है, और कहता है ओके बताओ तुम्हारा ऑफ़र क्या है? वो बंदा कहता है हम लोग तुम्हें अपना साथी बनाना चाहते हैं। ये बात सुन के डॉगजा और बाकी सब एक साथ बातें कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। वो बंदा सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि चोंगमुड़ो उनका टारगेट स्टेशन नहीं है और वो लोग यहाँ पे बस उनको अपना साथी बनाने के लिए आए हैं। और डॉगजा कहता है तो फिर अगर हमारा टारगेट तुम्हारा डोंगडेम्यून स्टेशन हुआ तो? ये सुन के वो कहता है नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हम किसके टारगेट है। ओ हाँ, ये तो तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा स्टेशन अभी अभी ओपन अप हुआ है। वैसे ये सिनेरियो 2 दिन से चल रहा है। वैसे हम तुम्हें बता सकते हैं, तुम्हारे साथ वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं जो कि तुम्हारे काम आ सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हमारा स्टेशन ओपन अप हुआ था और हमारे पास ऐसे टैक्टिक्स हैं जो कि तुम्हें श्योर विन दिलाएगा। डॉगजा कहता है
ओह, वैसे तुम्हारे लीडर वो कहाँ है? वो कहता है, ओह वो तो हमारे स्टेशन में ही है। संघा पूछती है, ओह मेरे पास एक सवाल है, वैसे तुम लोग यहाँ पे अगर चोंगमुरो में आए हो, इसका मतलब बाकी सारे स्टेशंस उनके साथ क्या हुआ है? ये सुन के वो बंदा कहता है, ओह बहुत सारे स्टेशंस, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सारे स्टेशंस अब हमारे एलाइज हैं। और वो अब थोड़ा सा ब्रैगिंग करने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डॉगजा और बाकी सब उनके बाइक के पीछे बैठ जाते हैं और डॉगजा कहता है, मैं तुम्हारे लीडर से मिलने के बाद ही सब कुछ बताऊंगा। और जाते टाइम डॉगजा पिल्डू को सब कुछ संभालने के लिए और गिलियों को संभालने के लिए कहता है। और कुछ देर बाद वो लोग जाने लगते हैं। जाते हुए तभी डॉगजा पूछता है, हे इल्हुन, वैसे बाकी सब ने क्या चोंगमुरो के बारे में तुम्हें कुछ बताया है? वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है, जैसे कि एक क्रीपी पर्सन जिसका नाम है जोनियो क्यू। ये सुनते ही वो बंदा चुप हो जाता है, शॉक होता है। और तभी देखते हैं सभी एक दूसरे को देखते हैं और तभी संहा अपनी पावर की इस्तेमाल करती है और अपने मैजिकल धागा से सबको कैप्चर कर लेती है। सारे बाइक्स नीचे गिर जाते हैं, उनमें बैठा हुआ सारे जो मेंबर्स थे सब नीचे गिरते हैं। इल्हुन पूछता है, तुम आखिर क्या कर रही हो? डॉगजा कहता है, सीरियसली मैं तो यही तुमसे पूछना चाहता था। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब वो लोग मीटिंग कर रहे थे। डॉगजा सबको समझाता है, पहले हमें उन्हें ऐसे समझने देना होगा कि हम लोग उनकी बात समझ चुके हैं और उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। और तभी प्रेजेंट में डॉगजा कहता है, तुम्हें अपने दोस्त को अच्छे से छुपना सिखाना चाहिए था। और अब वो उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम गिलियों को सोते हुए देखते हैं। पिल्डू सोच रहा है, डैम इट, मैं आखिर क्यों इस यंग लड़के के बात सुनने लगा। तभी वहीं पे बाकी लोग कुछ देख के डरने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हुयोन ने अपनी स्किल टाइम ऑफ जजमेंट का यूज़ किया था और इस बार कॉन्स्टेलेशंस भी उसकी बात मान गए थे, जो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ योंगसेयोंग को देखते हैं, उसने भी अपने सामने कुछ लोगों को मार दिया था और तभी अब बस बचा हुआ है इल्हुन। वो डॉगजा के सामने है, पर तभी संहा आते हुए कहती है, डॉगजा, चोंगमुरो। डॉगजा बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें चोंगमुरो में दिखाया जाता है कुछ लोग वहाँ पे तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे थे। पिल्डू उन सबको देख के कहता है, ये लोग आखिर कौन है? डॉगजा दौड़ते हुए स्टेशन में वापस जाने लगता है और संहा को उसे बांध के रखने के लिए कहता है और सोचता है जिस डायरेक्शन से वो लोग आए हैं लगता है कि वो लोग मियोंगडोंग ग्रुप से है। लगता है कि उन लोगों ने डोंगडेमोन से टीम अप कर लिया है। तभी वहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, लड़ाई बाद में करना, पहले हमें फ्लैग को वहाँ पे रखना होगा, तो फिर चलो। डॉगजा उसे देखता है और सोचता है शायद यही होगा लीडर। तभी नोटिस दिखाया जाता है, हियोंते किम द लीडर ऑफ मियोंगडोंग, उसने अपनी रेड फ्लैग का इफेक्ट का यूज़ किया है। सारे मियोंगडोंग ग्रुप को एक साथ बफ मिलता है जो कि रेड फ्लैग का पावर है। मतलब सारे जो ग्रुप्स मियोंगडोंग के थे उन सब लोगों को एक साथ पावर अप मिला है और उनका पावर 5% तक बढ़ चुका है। डॉगजा सोचता है, क्या रेड फ्लैग? और हमें तब बताया जाता है जो फ्लैग का कलर होता है वो डिटरमाइन करता है लीडर को आखिर कितनी जीत मिली है। सबसे पहले तो वाइट से स्टार्ट होता है, उसके बाद रेड, नेवी, ब्राउन, पर्पल और लास्ट ब्लैक फ्लैग। फ्लैग का कलर जितना ज़्यादा चेंज होता है तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप को उतना ही ज़्यादा बफ मिलता है। ये देख के डॉगजा सोचता है, लगता है कि वो लोग बुरे नहीं हैं, पर चाहे वो लोग कितने भी ताकतवर हो चुके हो अभी चोंगमुरो के पास भी नहीं पहुंच सकते। और तभी दूसरी तरफ हम पिल्डू को देखते हैं, उसने अपना स्टिग्मा मिलिटराइज्ड जोन लेवल 6 एक्टिवेट कर दिया था और साथ ही अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ करा था, जिसकी वजह से उसके प्रॉपर्टी के अंदर जो भी लोग आ रहे थे सब लोग मर रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग दूर से भागने की कोशिश करते, यानी स्टेशन के रूट से भागने की कोशिश करते। अब वहाँ पे उनके सामने थे डॉगजा। वो अपनी अनब्रेकेबल फेथ का यूज़ करता है और उसका स्पेशल प्रॉपर्टी एक्टिवेट करता है, यानी फायर में बदल देता है, जिससे वहाँ पे जितने भी लोग थे वो जल जाते हैं। यहाँ तक कि मियोंगडोंग को लीडर उसके भी हालत ख़राब हो जाता है और वहीं पे वो मर जाता है और उसका फ्लैग नीचे गिरता है। अब फाइट ख़त्म हो चुका है, लीडर को हम गिरे हुए देखते हैं। दूसरी तरफ पिल्डू अपने सामने फ्लैग को गिरा हुआ देख के दौड़ के पकड़ने जाता है। तभी डॉगजा कहता है, पिल्डू मार खाने के लिए तरस रहे हो क्या? ये सुनते ही वो चौंक जाता है और चुपचाप स्टेशन के ऊपर रुक जाता है। नोटिस आता है, यू हैव ऑब्टेन द फ्लैग ऑफ मियोंगडोंग ग्रुप। अब तुम्हारे वाइट फ्लैग वो इवॉल्व हो चुका है रेड फ्लैग में।
तुम्हें कुछ पावर अप्स भी मिले हैं, डॉग जनरेट करता है। जो फ्लैग्स हैं वो सिर्फ लीडर की पावर्स को ही बूस्ट नहीं करते, और शायद इसी वजह से म्योंगडोंग के सारे लोग हमारे पीछे पड़े थे। नोटिस आता है द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द म्योंगडोंग ग्रुप वो तुम्हारे ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। पर डॉक्टर उन्हें कुछ नहीं कहता और उन सबको देखते हुए सोचता है, आखिर इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? क्या इन्हें मेरे बारे में पता था? और इलोन मेरे बारे में सुनकर थोड़ा सा चौंका हुआ क्यों था? क्या उन्हें चोंगमोरो के बारे में प्रॉफिट्स ने बताया था? वहीं पे हम देखते हैं इलोन संघा ने उसे बांध के रखा था। वो कहता है, तुम लोग अब मेरे साथ क्या करने वाले हो? डॉक्टर कहता है, ये डिपेंड करता है तुम हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हो। मैं 3 गिनने वाला हूँ, मुझे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी तुम्हें पता है। 1 2 और तभी वो उसे मारता डरते हुए वो कहता है, डोंगम्यू डोंगम्यू डोंगम्यू। वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि सोंगमोरो स्टेशन के बारे में हमें बता रहे थे। वो लोग अपने आप को द प्रॉफिट्स कहते हैं। पर तभी उसे खांसी आने लगता है, उसे बहुत दर्द होने लगता है। डॉग चाहिए देख के संघा को जल्दी से उसके फेस को अपने रोप से बांधने के लिए कहता है। संघा वही करती है। अब डॉग जा सोचता है, क्या वो लोग द हिप्नोसिस का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना दे पाए? और तभी हमें यहाँ पे हिप्नोसिस के बारे में नैरेट करा जाता है। हिप्नोसिस सिर्फ उन पर यूज़ करा जा सकता है जिन्हें वो अपने सामने फेस टू फेस देखे होंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से अब छत पर देखते हैं। वहाँ पे हम जिहे को देखते हैं। डॉग जाके कहता है, क्या वो अब तक बाहर नहीं आया? वो कहती है, वैसे डाउनस्टेयर्स वहाँ पे क्या हालत है? डॉग जा कहता है, चिंता मत करो, रेस्ट करो तुम। वो कहती है, मेरे मास्टर क्या वो ठीक होंगे? डॉग जा कहता है, हाँ वो ठीक होंगे, वो थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज है बस। ये सुन के उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर डॉग जा उसे अच्छे से समझाता है कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो कहती है, तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानते हो। डॉग जा कहता है, हाँ बिल्कुल, इस दुनिया में तो किसी से भी ज़्यादा। और तभी वो एक नोट लिखता है और उसे देता है। जब जूनियॉक उठेगा उसे देने के लिए कहता है और उसे पढ़ने को मना भी करता है, पर वो जानता है जिहे फिर भी पढ़ेगी और सोचता है, आई वंडर अगर मैंने जो बोला है उन सबको सेंसर किया गया था, इसका मतलब जो मैंने लिखा है आई होप कि उसे भी सेंसर किया जाए। तभी जिहे कहती है, मुझे तुमसे एक चीज़ पूछनी थी। सुबह जो तुम और मास्टर। ये सुनते ही डॉक्टर फिर से चौंकता है और सोचता है, क्या हुयॉन ने इसे सब कुछ बता दिया होगा? पर तभी वो कहती है, तुम दोनों मतलब समझ रहे हो ना, तुम दोनों। डॉक्टर को लग रहा था उसने जो सुबह कहा था उस बारे में कहेगी, पर तभी वो कहती है, तुमने क्या कहा था? व्हाट अबाउट द रेजोल्यूशन यू मेड? और मैंने तुम्हें यहाँ तक फॉलो क्यों किया? हम लोग यहाँ पे एक साथ हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी भी अपना होप मत खोना। और हमारे चाइल्ड के बारे में सोचो। डॉक्टर बस सोचता है, वो मेरी वर्ड्स को ऐसे ट्विस्ट कैसे कर सकती है? पर वो तभी कहती है, क्या तुम और मास्टर, मेरे मतलब है लवर्स हो? क्या तुमने अभी मुझे लव लेटर दिया? ये सुनते ही डॉक्टर की हालत बहुत ख़राब होता है और एक के बाद एक सारे कॉन्स्टलेशंस भी टूट पड़ते हैं। और किसी को तो गुस्सा आने लगता है कि डॉक्टर ने आखिर क्या कहा था, क्या उनसे सेंसर किया गया है। डॉक्टर तभी जाने लगता है। जिया फिर से पूछती है, वैसे चाइल्ड उसके बारे में क्या तुम दोनों ने अडॉप्ट किया था? वो जाते हुए कहता है, जूनियर से ही पूछ लेना। तभी आते हुए पढ़ने लगता है और सोचता है, अब तक जब तक मैंने पढ़ा है तब तक मैंने कोई भी प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सुना सिवाय एक के। इसका मतलब 2 ही चीज़ें हो सकता है, या तो वो वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि आनाक्रॉप्ट के अलावा भी एक प्रॉफिट है, या तो मेरे जैसे कुछ लोग जो कि रीडर्स हैं। कुछ देर बाद वो उन सब के सामने आता है। सामने संघा, योंगसेंग और हुयॉन थी। वो लोग जाने लगते हैं। योंगसेंग पूछता है, डॉक्टर क्या तुम श्योर हो ना, हमें और लोगों को नहीं लाना चाहिए था? डॉक्टर कहता है, नहीं बिल्कुल ठीक है। तभी वो संघा को देखता है। संघा थोड़ा सा सैड थी। वो उससे पूछता है, संघा क्या हुआ है? क्या तुम थोड़ा सा दुखी हो क्योंकि हम लोगों ने उन्हें एलाइज नहीं बनाया? संघा कहती है, थोड़ा सा मतलब। पर वो कहता है, संघा तुम्हें किसी को ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। संघा कहती है, मैं जानती हूँ, फिर भी मैं उन पर विश्वास करना चाहती हूँ, ऐसे ही तो मैं इतनी दूर आई हूँ। डॉक्टर ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा चौंकता है। पर तभी देखते हैं वो लोग पास होते होते दूसरे स्टेशन में आए हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे हुए हैं और तभी 3 आदमियों को देखते हैं जो कि उन्हें आते देख ही अपने बाइक पे चढ़ते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। योंगसेंग कहता है,
ये लोग आखिर कौन है, क्या हो रहा है यहाँ पे? डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता और सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो लोग तो ऐसे भागे जैसे कि जानते थे मैं आ रहा हूँ। तभी नोटिस देखते हैं म्योंगडोंग स्टेशन वो करेंटली अनऑक्युपाइड है, क्या तुम इसे टेक ओवर करना चाहोगे? और तभी डॉक्टर फ्लैग पोल में अपना फ्लैग रखता है और इस स्टेशन को एक्वायर कर लेता है। इससे हम देखते हैं डॉक्टर की फ्लैग की पावर और थोड़ा सा बढ़ता है, पर तभी उनके सामने एक और नया हाइडन सिनेरियो आता है। द किंग्स पाथ वो ओपन अप हो चुका है। हाइडन सिनेरियो अब डॉक्टर को 10 या फिर उससे ज़्यादा स्टेशंस को टेक ओवर करना था। अब डॉक्टर सोचता है चलो फाइनली मौत का खेल अब चालू होता है। ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको अगला एपिसोड जल्दी से देखना है, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दो और कौन कौन अब तक देख रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।